हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अलीज डार्क कॉर्नर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अजीब आइलैंड के बारे में बात करेंगे। इस आइलैंड को कहा जाता है द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। ये एक ऐसा जजीरा है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में डॉल्स मौजूद हैं। यहाँ पर दरख्तों पर, पत्थरों पर, हर जगह बहुत सारी गुड़िया और गुड्डे लटके हुए हैं। इन डॉल्स की मौजूदगी इस आइलैंड को एक बहुत ही खौफनाक जगह बना देती है। आखिर इसकी क्या हिस्ट्री है और ये डॉल्स इस आइलैंड पर कहाँ से आईं, जानेंगे इस वीडियो में। ऐसा कहा जाता है कि 20th सेंचुरी में इस आइलैंड पर एक केयर टेकर था जिसका नाम था डॉन जूलियन बरेरा। एक दिन डॉन बरेरा अपने काम में मसरूफ़ था कि अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। जब वो भागकर करीब ही एक तालाब के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक जवान लड़की डूब रही है। डॉन बरेरा ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक ये उसके पास पहुँचा तो वो मर गई। उस लड़की के मरने के बाद डॉन बहुत ही दुखी हुआ और वापस अपने घर चला गया। अगले दिन जब डॉन बरेरा उसी जगह से गुजर रहा था तो उसने पानी में देखा कि वहाँ पर एक गुड़िया है। ये गुड़िया उसी जगह पर फ्लोट कर रही थी जहाँ पर उस लड़की की मौत हुई थी। डॉन बरेरा को लगा कि ये गुड़िया उसी लड़की की है, तो डॉन बरेरा ने इस गुड़िया को निकाल लिया और करीब ही एक दरख्त पर उस लड़की की याद में लटका दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की की रूह डॉन बरेरा को हॉन्ट करने लगी और डॉन बरेरा इस बात पर यकीन करने लगा कि वो लड़की गुड़िया की वजह से इससे दूर रहेगी। इस वजह से डॉन बरेरा ने बहुत सारी डॉल्स जमा करना शुरू कर दी। वो रोज़ डिफरेंट मार्केट्स में जाता या डिफरेंट कचरे के ढेर पे जाता और वहाँ से मुख्तलिफ गुड़िया जमा करके ले आता। उन्हें वो साफ़ सुथरा करके वक्त के साथ साथ इस पूरे जजीरे पर लटकाता रहा। उसका ये मानना था कि इन डॉल्स की वजह से उस लड़की की रूह और बाकी भी जितनी ईवल स्पिरिट्स होती हैं इससे दूर रहेंगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और डॉन बरेरा मुख्तलिफ डॉल्स इस आइलैंड पर लगाता रहा। सन 2001 में डॉन का भतीजा इसके पास रहने के लिए आया। वो चाहता था कि मैं जाकर अपने अंकल डॉन की मदद कर दूं। इस वक्त डॉन बरेरा बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी उम्र करीबन 80 साल थी। एक दिन ऐसा हुआ कि डॉन बरेरा ने एक गाना गाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि मुझे जलपरियां बुला रही हैं और मैंने उनके पास जाना है। डॉन का भतीजा कुछ देर के लिए घर के अंदर गया और जब वापस बाहर आया तो देखा कि डॉन वहाँ पर नहीं है। उसने जब अपने अंकल की तलाश जारी की तो हैरत अंगेज तौर पर डॉन बरेरा की बॉडी भी उसी जगह से मिली जहाँ पर वो लड़की मरी थी। आज के दौर में ये आइलैंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। कुछ टूरिस्ट ने ऐसा भी कहा है कि जब वो रात में यहाँ पर स्टे करते हैं तो उन्हें हल्के हल्के कदम सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये डॉल्स चल रही हैं। यहाँ पर रहने वाले लोकल्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। वो कहते हैं कि उन्हें रात के वक्त इन दरख्तों में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और ऐसा भी महसूस होता है जैसे ये डॉल्स अपनी आंखें हिला रही हैं। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी इस जगह पर आते हैं और उन्होंने भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स ही दी हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है या नहीं, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जगह दिखने में है तो बहुत ही खौफनाक। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस रोज़ लाता हूँ। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।